वीडियो में समझते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको इक्वेशन दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, तो जब भी आपको बहुपद का शून्यक या गुणनखंड निकालने के लिए बोला जाता है तो पहला स्टेप तो आप ये करते हो भाई कि जो इक्वेशन दिया हुआ होता है इसे आपको इक्वल टू आप 0 मान लेते हैं। तो आइए वही हम यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको आपको क्या मान लेना है, इक्वल टू 0, इतना आप मानते हैं। ओके, इसके बाद सेकंड स्टेप आप क्या करते हैं भाई, जो लास्ट का अचर संख्या है और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है इसे आप लोग गुना करते हैं। ठीक है, इसे आप क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो एक हम यहाँ पे इंटू ग्रुप में मान सकते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद आप क्या करते हैं, इसे आप गुना कर देते हैं। तो 10 गुना 1 कितना हो गया, 10, ये आपने इतना आप करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका दो ऐसा फैक्टर लेते हैं कि जिससे घटाने, जोड़ने या घटाने पर आपको +7 मिल जाए। ये क्या है, +7। ओके, तो हम 10 को हम जो यहाँ पे तोड़ते हैं तो 5 दूनी 10 होता है। ओके, और इसका हम फैक्टर करते हैं यहाँ पे 5 + 2, तो इस प्रकार हमें 7 मिल जाता है। ओके, लेकिन 5 - 2 करते हैं तो हमें 3 मिलता है, तो हमें 3 की जरूरत नहीं है, तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें 7 की ज़रूरत है ना, +7 की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम फैक्टर जब 5 × 2 किए और इसे हम जोड़ते हैं तो ये हमें 7 मिल जाता है। इसका मतलब इससे हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, तो आइए इसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देखिए क्या लिखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, आप यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 5x, एक्स लगा देना है आपको, प्लस 2x, एक्स तो लगाना ही है, और फिर लास्ट में क्या है 10, फिर इक्वल टू 0, इतना आप करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, इनको एक साथ रखिए, है ना, और इनको एक साथ रखिए। तो इसमें से कॉमन आएगा x, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, तो x से यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो x कॉमन लिए तो यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे 5 बचेगा। ठीक है, और फिर इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे प्लस है भाई, है ना, तो यहाँ पे प्लस आप पहले दे दें। ठीक है, उसका यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 इसमें भी है और इसमें भी है ना। 5 को हम 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कॉमन आ जाएगा भाई, इधर बचेगा x + 5 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 आपको देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है भाई, वो ये है कि ये दोनों फैक्टर जो है एकदम सेम टू सेम होना ही चाहिए। ये दोनों फैक्टर हमेशा हर एक क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, ये दोनों इक्वेशन जो रहेगा स्मॉल ब्रैकेट में, ये हमेशा एक समान रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए एक समान है, अगर एक समान नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं गलत बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसका मतलब ये समान है। आपको अब इसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इन दोनों में ये दोनों मिलकर के एक हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा x + 5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहाँ पे ये बन गया। सेकंड बनेगा आपका x + 2, है ना, तो इस प्रकार x + 2 इक्वल टू 0। इन दोनों को आप सोल्व कर लो, इसका क्या हो गया, यही इसका शून्यक हो गया, है ना। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा, क्योंकि प्लस उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। इसी प्रकार x इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका शून्यक क्या निकल गया, x बराबर -5 और -2, है ना, ये आपका शून्यक निकल गया। ओके, अब गुणनखंड बोलता तो आपका यहीं तक आंसर था, यही आपका आंसर हो जाता गुणनखंड में। ये जो गुणनखंड का आंसर हो गया आपका यही रह गया। ओके, देखिए गुणनखंड का आंसर क्या हो जाता है आपका, गुणनखंड का आंसर सिर्फ आपका गुणनखंड का आंसर हो जाता है आपका, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आया है x + 5 और x + 2, यही आपका आंसर हो गया गुणनखंड का। लेकिन शून्यक बोलेगा तो आपको आगे इतना काम करना है यहाँ से जो मैंने किया था। ओके।